नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। बृहस्पति देव की पूजा, बृहस्पतिवार का व्रत करने से क्या लाभ होता है? दोस्तों, दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी अगर बृहस्पति भगवान का व्रत करता है, पूजा करता है, तो उसकी दरिद्रता बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाती है। जिनके घरों में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हों, वो भी अगर बृहस्पति देव की पूजा बहुत ही सरल विधि से करता है, तो उसके घर से भी दरिद्रता दूर चली जाती है और माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे हैं हमारे बृहस्पति देव। बृहस्पति देव की पूजा को लोगों ने आजकल इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिया है कि लोग डरने लगे हैं पूजा करने से, कि कहीं इसका हमें उल्टा परिणाम भोगने को ना मिले। लेकिन दोस्तों, बृहस्पति भगवान की पूजा बहुत ही सरल है और इसके नियम भी बहुत ही सरल है। इसे हर व्यक्ति कर सकता है। वैसे यह व्रत उन्हीं लोगों के लिए भगवान बृहस्पति देव ने बनाया है जिनके घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हों, रात दिन मेहनत करते हैं, फिर भी लक्ष्मी माता कहीं उनसे रूठी हों। तो लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करने के लिए आप बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जिनके घर में कृपा करते हैं तो उनके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। जिनके घर में धन दान संपत्ति सुख ऐश्वर्य सब है, तो उन्हें किसी भी साधन को जुटाने में कोई भी समस्या नहीं होती है। लेकिन जिनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी भी नहीं है, तो वो कहाँ से महंगे महंगे फल मिठाई पीले रंग के वस्त्र लाएंगे पहनकर, तब वो पूजा कर सकें। तो उनके लिए बहुत ही सरल विधि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने बृहस्पतिवार भगवान की कथा सुनी है, तो कथा में बृहस्पति देव स्वयं कहते हैं कि व्रत के लिए आपको बहुत कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गुड़ और चना के साथ आप बृहस्पतिवार की कथा कहें और पूजा करें। बस मन में सच्ची श्रद्धा और भावना होना चाहिए। बृहस्पति भगवान को पीला रंग बेहद प्रिय है, तो आपके पास अगर पीले रंग का वस्त्र है, अगर नहीं है तो आपके पास जो भी वस्त्र है आप बिछा लीजिए। अगर वस्त्र भी नहीं है तो केले के पत्ते का आप भगवान विष्णु को आसन दीजिए। थोड़े से पीले चावल या चने की दाल रख कर आसन दीजिए और भगवान विष्णु की प्रतिमा को आप स्थापित कीजिए। अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा भी नहीं है, कोई फ़ोटो भी नहीं है, तो आप बृहस्पति देव भगवान की व्रत की अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आपको कथा की किताब लेनी ही पड़ेगी। तो आप पुस्तक खरीद लीजिए, 20-25 रुपए की बाज़ार में आ जाती है। बस आप पुस्तक में ही भगवान का चित्र बना होता है, आप पुस्तक रख लीजिए और उसी की पूजा कर लीजिए। हमें प्रसाद के लिए कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना है, सिर्फ हमें चने की दाल लेनी है जिसको मैं पानी में भिगो के रख लेनी है। थोड़ी सी 1 मुट्ठी आप चने की दाल ले लीजिए। पीले फूल अगर आपको मिल जाते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलते हैं तो आपको बाज़ार से लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो फूल हैं आपके पास वही फूल ले लीजिए। इसके लिए हमें 1 चुटकी हल्दी चाहिए। तुलसी पत्र ज़रूर से पूजा के लिए ले लें। चंदन अगर आपको मिल जाए तो चंदन हो आपके पास, चंदन पूजा में रख लीजिए। अगर नहीं है, बस 1 चुटकी आप हल्दी ले लीजिए। हल्दी भगवान को बेहद प्रिय है, भगवान विष्णु को आप हल्दी से टीका करें। आपके पास पीले वस्त्र हैं तो बृहस्पतिवार के दिन ज़रूर से धारण करें। अगर पीले वस्त्र आपके पास नहीं है तो कोई भी आप जो आपके पास वस्त्र हैं वो धुले हुए होने चाहिए, वस्त्र पहन लें। सुबह के समय केले की जड़ में आप ज़रूर से 1 लोटा जल में थोड़ा सा गुड़ और चना डाल के 1 घी का दीपक जलाकर आप पूजन करें। अगर घी का दीपक नहीं है तो अगरबत्ती धूप बत्ती लेकर भी आप केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करें। और घर में बस इस तरह से साधारण विधि से जो आपके पास पूजन की सामग्री है, गुड़ चना ले लें, किशमिश है किशमिश रख लें, भुने हुए चना है ले लीजिए। अगर हल्दी की गांठें हैं तो आप हल्दी की गांठें भगवान को ज़रूर से समर्पित करें। हल्दी भगवान को बेहद प्रिय है, लक्ष्मी वृद्धि कराने वाली है। तो अगर आप 1-2 आप गुरुवार पूजन करते हैं तो आपके पास अगले गुरुवार को सब कुछ होगा, जिससे आप भगवान खुद ही व्यवस्था आपकी करेंगे कि आप सारे प्रसाद भोग फल इत्यादि भगवान को समर्पित कर सकते हैं। भगवान अपने आप ही आपके ऊपर कृपा करेगा। आप एक बार व्रत शुरू करके तो देखिए, अगर आपके घर में धन संबंधी कोई भी समस्या है,
किसी भी तरह की समस्या है तो ज़रूर से मैं आपसे कहूँगी बृहस्पति भगवान का व्रत आप ज़रूर से शुरू करें। तो बस इस तरह से सब बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको पूजा बताई है। इससे सरल विधि और कोई नहीं हो सकती। अगर आपके पास पैसे हैं तो श्रद्धा अनुसार आप दक्षिणा से चढ़ाएं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो 1 रुपये भी आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो थोड़े से अन्नदान समर्पित करें और इसके बाद जो भोग आपने लगाया है वो भोग बाद में आपको स्वयं ही ग्रहण करना है, अपने घर परिवार वालों को में बांटना है। 1 सुपारी भगवान को समर्पित करें। जनेऊ हो, जनेऊ जितनी आपके पास सामग्री है वो चढ़ा दीजिए। जो नहीं है उसके लिए आप भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए। बस बाद में आपको कथा सुननी है, खुद ही आप कह सकते हैं। अगर घर में कोई दूसरा व्यक्ति है तो आप उससे भी कह सकते हैं कथा पढ़ने के लिए। थोड़े से चना और थोड़ा गुड़ आपको अपने हाथ में ले लेनी है और कथा सुननी है। एक बात का ध्यान विशेष रखें, जब तक आपकी कथा पूरी ना हो जाए तब तक बीच में ना बोलें और ना उठें। कथा समाप्त होने पर आरती करने के बाद सबको प्रसाद वितरण कर दें और स्वयं भी प्रसाद ले लें। इस तरह से गुरु भगवान का बहुत ही साधारण विधि से आप पूजा करके धन संबंधी जो भी आपकी समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। जिस तरह अगर बृहस्पति भगवान की कोई पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी जरूर से प्रसन्न होती हैं और आपके घर में आती हैं। जब आरती करने के बाद झोली पसार कर भगवान से अपनी मनोकामना बोलें और पूरी करने की प्रार्थना करें। इस बार के जो बहुत ही साधारण से उपाय हैं, जो लोग व्रत नहीं कर सकते तो उनके लिए हमने बहुत ही अचूक साधारण छोटे छोटे से उपाय बताए हैं, जिनको कर कर आप अपने घर की समस्या समाप्त कर सकते हैं। जो समस्या समाप्त, जो धन संबंधी समस्या है उसमें बहुत ही कारगर उपाय हैं। दोस्तों, भगवान बृहस्पति देव की कथा भी आपको हमारे वीडियो पर चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जाकर सुन सकते हैं बृहस्पति देव की कथा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हरि हरि।